Good morning, students. I am Sai sir with your economics class. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Last time we have discussed on the topic pollution, and I have read three types of pollution: just air pollutions, noise pollutions, and water pollution. Now today we have discussed what is the reason of the pollution, why it happens, which incidents which increase the pollution. So today we have discussed on that topic. Our topic is excessive exploitation of natural resources. प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण यानी एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑब्वियसली जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इतना अधिक मात्रा में यूज़ किया जा रहा है कि जो प्राकृतिक का जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो रहा है। अधिक मात्रा में वनों की कटाई करना, जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें डिफरेंट जो है वो केमिकल्स वगैरह स्प्रेड होना, वनों की अधिक कटाई करना, तो ये जो है अब यू नो डैट्स की जब हम जो हमारे वन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं कि अब वनों की तो कटाई कर रहे हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक्सेस होनी है, तो वो जो है पर्यावरण को दूषित कर रहा है। तो हम यहाँ यही चीज़ें पढ़ेंगे कि जैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, खनिज, भूमि, वन, ये सारे हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, इनका एक लिमिट से अधिक मात्रा में जो है यूटिलाइजेशन हो रहा है और उससे उनको जो है लगाया नहीं जा रहा है। उस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है हमारा। मनुष्य जैसे जैसे आर्थिक विकास कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, तो उसी तरह से वो जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनका बहुत अधिक मात्रा में यूटिलाइजेशन कर रहा है। एंड जो भौतिक पूंजी है हमारी, एक तरह से उत्पादन में वृद्धि करने के फलस्वरूप जो हमारी भौतिक पूंजी है उसमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में घिसावट आ रही है। तो अब अक्सर हम भौतिक पूंजी के पुनर्स्थापन के लिए प्रावधान करते हैं, लेकिन प्राकृतिक पूंजी की कमी यानी भौतिक जो साधन हैं उनका तो हम जो उसका डेप्रिसिएशन होता है उसको तो हम रिकवर कर लेते हैं नया इन्वेंशन करके, कुछ इस तरह से उसमें सुधार करके। बट जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं उनको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर उनका बहुत अधिक मात्रा में डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का। तो अब इनकी तरफ ध्यान देने वाली बात है। तो कौन कौन से हैं डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड की समस्या, वो हम पढ़ेंगे। पहला हमारा है डिफोरेस्टेशंस यानी वन विनाश, डिफोरेस्टेशंस, ठीक है। तो अब डिफोरेस्टेशंस क्या है? औद्योगिकरण। मान लीजिए वो एक समय हमारे लिए वरदान है, जब हम इसका उपभोग के लिए अनेक प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, हमारे विकास की एक बैकबोन होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन we have need set up a lot of industrializations to provide the employment, but the bad effect is that जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए जो हम वनों की कटाई कर रहे हैं यानी डिफोरेस्टेशंस कर रहे हैं, वो एक गंभीर समस्या बनती जा रही है हमारे पास। तो जिससे बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के हम लकड़ी या उद्योगों को या इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए लैंड ज़रूरत होती है, तो हम जो है उद्योग धंधों को जो हमारा वन होता है उनकी हम कटाई वगैरह करते हैं। तो इस तरह से वन का डिफोरेस्टेशन हो रहा है यानी वन विनाश हो रहा है हमारे यहाँ पर। अब इससे क्या होता है, इसका बैड इफेक्ट क्या पड़ता है कि जो हमारी लैंड है वो बंजर हो जाती है यानी डिग्रेडेशंस ऑफ लैंड। दूसरा जो भूमि की उत्पादकता कम होने का कारण, पहला तो हमने पढ़ा था डिफोरेस्टेशन से, दूसरा हमारा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड यानी भूमि की अवनति। तो भूमि की अवनति से अभिप्राय है कि जो हमारी भूमि की उपजाऊपन है उसमें कमी आ जाना, उसमें क्षति पहुंचाना। और वो किस लिए हो रहा है उसका पॉइंट देख लीजिए आप। पहला पॉइंट है हमारा सोइल एरोजन्स यानी मृदा अपरदन, हिंदी में बोलते हैं सोइल एरोजन्स। अब इसका रीज़न ये है कि जो तेज़ हवाएं चलती हैं और समय समय पर जो बाढ़ आ जाती है, इनके कारण सोइल एरोजन होता है। क्योंकि जो हवा तेज चलती है, जो लैंड के ऊपर जो कण होते हैं, जो उपजाऊ कण होते हैं, उनको वो अपने साथ बहा ले जाती है। उसका रीज़न ये है कि हमारा जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसके कारण जो उसकी जो देखिए पेड़ जो होते हैं, वन जो होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधे रखती हैं।
लेकिन आप उनको बिल्कुल काट रहे हैं, एक बंजर भूमि पड़ रही है, तो हवा जैसे आती है तो उसके जो ऊपर के जो उपजाऊ कण होते हैं उनको वो अपने साथ उड़ा ली जाती है। इसको हम बोलते हैं सोइल एरोजन्स। कई बार बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ भी जो है अपने साथ उस मिट्टी का कटाव करती रहती है, जो ऊपर के जो सतह होते हैं उसको खत्म कर देती है। और जो बाढ़ वगैरह आती है, कई बार खारापन और नमकीन पानी के जमाव के कारण इस तरह का डिफोरेस्टेशन हो जाता है। अब कहना है कि भारत में कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 50% भाग किसी न किसी प्रकार के विनाश के कारण प्रभावित हो रहा है, चाहे तो तेज हवाओं के कारण है, चाहे वो बाढ़ के कारण है, चाहे वो दलदली भूमि बन जाती है अधिक एक्सेस पानी होने के कारण, या खारी पानी की वजह से जो हो रहा है। अब बात आती है काउजेज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशंस, यानी जो पर्यावरण अवनति हो रही है उसके रीज़न क्या है, कारण क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण हमारा ये, इसको तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ये पॉइंट तो हर उसमें आएगा। जब आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, पॉवर्टी की बात करेंगे, सब में ये पॉइंट आएगा। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जनसंख्या विस्फोट। तो सीधा मतलब है कि जनसंख्या विस्फोट जितनी आ रही है तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चाहिए उनको, और उनको दूसरा रहने के लिए जगह चाहिए। तो सीधा है कि जो लैंड है हमारे पास वो तो लिमिटेड है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हम उन रिसोर्सों का अत्यधिक मात्रा में यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी हमें कमी हो रही है, और ये हमारे जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। दूसरा है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अब वाइड स्प्रेड पॉवर्टी क्या है कि व्यापक निर्धनता। इसके भारत में निर्धनता रेखा से नीचे वाले लोगों का डाटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कितने % लोग हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये अपने जीवन निर्वाह करने के लिए वनों को कटाव करते हैं और अनेक प्रकार की प्राकृतिक पूंजी को नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड है हमारा इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन का मतलब बढ़ता हुआ शहरीकरण। अब जो गांव में लोग होते हैं, देखिए पर्यावरण साफ सुथरा रहता है, वहाँ इतनी गंदगी नहीं होती है और अच्छा होता है, लेकिन क्या हुआ कि लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, और वहाँ पर क्या है कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण अर्बनाइजेशन जो बढ़ता जा रहा है, उसमें बहुत सारी जो है गंदगी वगैरह जो हमारे वाटर पोल्यूशन को करते हैं। आप देखिए मेट्रोपॉलिटन फरीदाबाद दिल्ली में, जिसके साथ में जो नहरें थी, नदियाँ थी, जिनका बहुत प्योर पानी हुआ करता था, वाटर हुआ करता था, वो बहुत ही गंदा हो गया है। तो इसका कारण ये है आपका हमारा दूसरा जो अब वो जो गंदगियाँ होती हैं वो उस नालों में मिलकर ज़मीन में उसमें गाँव नहर के साथ बह जाती हैं, फिर उनको हम अपनी ज़मीन में जब सिंचाई के लिए यूज़ करते हैं तो उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो पॉइजन होता है ना, वो उत्पादकता को कम कर देता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये भी हमारे कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है हमारा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑब्वियसली बढ़ती हुई पॉपुलेशन से कारण उनको रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए हम जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि हम अत्यधिक मात्रा में वनों की कटाई कर रहे हैं। फिर है हमारा मल्टीपलिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। बढ़ते हुए शहरीकरण का कारण यातायात के साधनों का विविधीकरण से ध्वनि और वायु प्रदूषण में काफ़ी वृद्धि हो रही है हमारे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे बेटे आज के लिए जो हमने रीड किए। उसके बाद हमारा होगा इसमें स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट इन इंडिया एंड द डिकोटोमी ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया। तो भारत में क्या, यही पॉइंट है, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो करेंगे हाउ टू सेव इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को हम कैसे सेव करें। अच्छा ये थोड़ा सा ही बच रहा है, इसको हम आज इसी क्लास में कर लेते हैं, हम इसको कैसे सेव करेंगे। उसके बाद हमारा न्यू टॉपिक बचेगा इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाउ टू सेव इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करके इसके जो बैड इफेक्ट हैं, इनसे हमें क्या नुकसान होने वाला, आगे क्या होगा, उनको ये चीज़ें बताकर हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल करके हम जो हमारे इंटीग्रेशंस हो रहा है, हमारी जो भूमि है, इन्वायरमेंट है, उसको हम जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको सेव कर सकते हैं। तीसरा हम इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट, पर्यावरण सुरक्षा कानून सख्ती से पालन किया जाए, जो हमने 1986 में बनाया था, तो उसके कारण भी हम इसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एफोरेस्टेशन कैंपेन, वृक्ष रोपण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करके हम एक वीक में, भाई इस वीक में हम जो है ना वन महोत्सव मनाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करके हम इस तरह का को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं।
कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर पॉल्यूशंस, यानी इस चीज़ को भी हमने कम करना है और हमें ऐसी जगह इंडस्ट्रियलाइज सेटअप करा कि जहाँ पर भूमि जो है वो जो फर्टिलाइजर लैंड नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता है, वहाँ जाकर हम अगर इनको स्थापित करेंगे तो काफ़ी हद तक हमें इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। नहीं कि वाटर मैनेजमेंट, नदियों में जो जल को स्वच्छ बनाया जाए, गाँव में पीने पानी की जल की स्वस्थ उपलब्ध कराया जाए, इसमें हम एक मैनेजमेंट ठीक से करके काफ़ी हद तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्टेज, जो बेकार की चीज़ें होती हैं अगर उनका हम ठीक ढंग से जहाँ जी किया वहीं हमने थ्रो आउट कर दिया, डेट्स रॉन्ग, तो उस चीज़ को अगर हम अच्छे से करेंगे तो काफ़ी हद तक हम जो हमारा वाटर पोल्यूशन होता है इसको हम कम कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास सजेशन थे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।